बिहार बोर्ड के वैसे छात्र जिनको 2024 में मैट्रिक इंटर का एग्ज़ाम देना है या 2025 में मैट्रिक इंटर का एग्ज़ाम देना है या उसके बाद कभी भी मैट्रिक इंटर का एग्ज़ाम में अगर आपको शामिल होना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बिहार बोर्ड के अंतर्गत जो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम के बारे में पूरी जानकारी आपको दी है। जैसे कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कैसे होता है, इसमें एडमिट कार्ड कैसे आता है, कॉपी किस तरह की आती है, इसमें अटेंडेंस कैसे बनाना होता है, इसमें रिजल्ट कैसे बनता है और वह कौन सी गलतियाँ हैं जिसकी वजह से मैट्रिक या इंटर के छात्रों का प्रैक्टिकल में 0 नंबर डाल करके बोर्ड को भेजा जाता है, जिसकी वजह से वो बच्चा प्रैक्टिकल में एब्सेंट मान लिया जाता है। और ऐसे बच्चे के बारे में याद रखिएगा कि अगर आपका प्रैक्टिकल में 0 कर दिया गया, एब्सेंट कर दिया गया, तो आप वहाँ सेंटर पर जो एग्ज़ाम होता है थ्योरी का, उसमें आप लाख आंसर लिखते रहें, लाख आपका उसमें कितना अच्छा भी नंबर क्यों ना हो, प्रैक्टिकल में अगर 0 है, एब्सेंट है, तो आपका पूरा का पूरा रिजल्ट खराब हो गया। तो बहुत गौर से इन सारी बातों को समझने की ज़रूरत है। पूरा प्रोसेस आपको मैं बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले हम इंटर की अगर बात करें तो इंटर का जो है बिहार बोर्ड के अंदर प्रैक्टिकल का अलग से एडमिट कार्ड आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2023 में जो इंटर का एग्जाम हुआ उन छात्रों का यहाँ पर ये प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है एडमिट कार्ड फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2023। अब इसमें देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम है, साइंस का ये एडमिट कार्ड है तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में प्रैक्टिकल होता है तो इन तीनों का नाम है। लेकिन अगर आप मान लेते हैं कि आपने आर्ट्स लिया, कॉमर्स लिया और अगर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान, फॉर्म भरने के दौरान चुना है तो ही ये प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड आएगा। अगर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ही नहीं तो आपका प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड नहीं आएगा। फाइनल एडमिट कार्ड आएगा, ओरिजिनल जो सेंटर पर एग्जाम देने के लिए एडमिट कार्ड मिलता है वो आएगा, लेकिन प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड नहीं आएगा अगर आपने प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट नहीं चुना है। तो एग्जाम्पल देखिए, अगर आपने आर्ट्स लिया है और आर्ट्स में अगर आपने पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और सोशियोलॉजी चुन लिया तो ये तीनों सब्जेक्ट में किसी में प्रैक्टिकल नहीं होता, तो ऐसे छात्रों का प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड नहीं आएगा। डायरेक्ट क्या आएगा? तो फाइनल एडमिट कार्ड आएगा। पिछले साल जो 23 में एग्जाम हुआ इंटर का, उसके लिए 10 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी तक प्रैक्टिकल का डेट रखा गया था। तो याद रखिएगा कि प्रैक्टिकल एग्जाम कभी भी जनवरी में होते हैं, फाइनल एग्जाम फरवरी में होते हैं और इसका एडमिट कार्ड जो प्रैक्टिकल वाला है वो कब आता है? तो दिसंबर में आ जाता है। फाइनल एडमिट कार्ड कब आता है? तो वो आपका जनवरी लास्ट होते होते 20 के आसपास आ जाता है। तो पहले आएगा एडमिट कार्ड, उसमें आपका जो जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वो छप के आएगा और उसी का एग्जाम आपको देना है। उसके बाद देखिए फाइनल एडमिट कार्ड जो आता है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ एडमिट कार्ड ऑफ थ्योरी एग्जाम, यानी कि जो सेंटर पे एग्जाम होता है उसको कहते हैं थ्योरी एग्जाम। और ये जो हम प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं इसको इंग्लिश में तो प्रैक्टिकल ही कहते हैं लेकिन हिंदी में कहते हैं प्रायोगिक परीक्षा। तो ये हो गया इंटर की फाइनल परीक्षा का फाइनल एडमिट कार्ड जो सेंटर पे होती है, और ये हो गया इंटर के प्रैक्टिकल परीक्षा का एडमिट कार्ड जो कि आपके अपने स्कूल में होगा। अब देखिए इसमें कॉपी कैसी मिलती है। इंटर के जो विद्यार्थी हैं उनको जो है ना यही कॉपी मिलेगा। ये कॉपी का फ्रंट पेज है और उसके बाद कॉपी का फ्रंट पेज के अंदर जो मिलेगा आपको, एक तरफ रहेगा पेज रूलिंग और उसके पीछे वाला रहेगा बिल्कुल ब्लैंक, यानी कि बिना रूलिंग का सादा रहेगा। तो ये फ्रंट पेज में कुछ कुछ चीज़ें भरनी होती है, उसको आप गौर से देखकर समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए कॉपी जो मिलेगी आपको उसमें यहाँ पर कॉपी का नंबर रहता है और ये नंबर आपको काम आएगा, मैं बताऊँगा अभी। पहला में है उत्तर देने का माध्यम, तो यहाँ अगर आप हिंदी में जवाब देने वाले हैं प्रैक्टिकल एग्जाम में तो हिंदी लिखिएगा, ना तो इंग्लिश लिखिएगा, जो भी आपको मन है। और परीक्षार्थी का पूर्ण हस्ताक्षर यहाँ करना होता है। उसके बाद आपका डिटेल सब छपा हुआ रहेगा और मिला लेना है, फोटो भी छपा हुआ रहेगा, मिला लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ वही चीज़ इधर भी छपा हुआ है, ये सबको आपको केवल मिला लेना है। और नीचे जो आप कॉलम देख रहे हैं ना, यहाँ पर मिलता है आपको प्रैक्टिकल का नंबर। जैसे देखिए इसमें आपने 30 नंबर का प्रैक्टिकल हो रहा है तो उसमें आपने कितना नंबर हासिल किया। अगर मान लें 25 आया तो इसमें 2 भरा जाएगा, ये 5 भरा जाएगा और उसके नीचे वही गोल गोल करना होता है। लेकिन ये आपको नहीं करना होता है, ये जो कॉपी चेक करने वाले टीचर होते हैं ना वही भरेंगे। यहाँ पर भी वही भराता है और ये सारा चीज़ साइन वगैरह आपके स्कूल कॉलेज के जो भी हैं टीचर वो करेंगे। तो इस कॉपी में ध्यान से सब कुछ भर लेना है, देख लेना है, क्योंकि अगर इसमें गलती होगी तो आपका जो रिजल्ट है वो पेंडिंग हो सकता है। देखिए ये क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो प्रैक्टिकल में जो क्वेश्चन आता है 23 में जो क्वेश्चन आया था यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन फिजिक्स का है जो पिछले साल प्रैक्टिकल का आया था 2023 वालों के लिए। इसका दूसरा पेज देखिए, इसमें सेक्शन 2 बने हुए हैं। एक सेक्शन ए है जिसमें क्वेश्चन ढेर सारे हैं और फिर सेक्शन मिलेगा आपको बी जिसमें आपको क्रियाकलाप यानी एक्टिविटी दिखानी है। तो दोनों में से जवाब देना पड़ता है और ये 4 पेज का क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन आप स्काईलर स्टडी के वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं 2023 वाला, आप उसको देख सकते हैं कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, आईएससी के लिए, आईकॉम के लिए, आईए के लिए कैसा प्रैक्टिकल का क्वेश्चन आया था वो आप देख सकते हैं। ये कॉपी भी बोर्ड से आती है, क्वेश्चन भी बोर्ड से आता है और इसी क्वेश्चन के हिसाब से आपको इस कॉपी पर क्या करना है कि अपना एग्जाम दे देना है। एग्जाम देने के बाद जब
एग्ज़ाम होता रहेगा आपका, तो उसी दौरान आपको अटेंडेंस भी बनाना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आर्ट्स के एक बच्चे का अटेंडेंस सीट है, इसमें सारे डिटेल आपके छपे रहेंगे, फोटो भी रहेगा, आपका यहाँ पर नाम रहेगा, यहाँ पर माता का नाम, पिता का नाम, रोल नंबर, रोल कोड सब कुछ रहेगा छपा हुआ, दोनों तरफ छपा हुआ रहेगा। आपको करना क्या है, यहाँ देखिए सब्जेक्ट होम साइंस है, फिर ज्योग्राफी है, फिर साइकोलॉजी है। इस बच्चे ने ये 3 सब्जेक्ट ऐसा चुना जिसमें प्रैक्टिकल होता है, इधर भी वही है, इधर भी वही है। तो इसमें अब होम साइंस का बच्चा अगर एग्जाम देने जाएगा तो क्या करेगा कि होम साइंस में जिस दिन वो एग्जाम दे रहा है उस दिन का डेट यहाँ पे लिखेगा, और उस दिन जो उसकी कॉपी मिली, जो अभी मैंने पहले आपको दिखाया था कॉपी नंबर, वो कॉपी नंबर यहाँ लिख देना है और अपना साइन यहाँ कर देना है। ये दोनों छोड़ देना है, ये भी छोड़ देना है, ये भी छोड़ देना है। यहाँ पर भी वही सेम काम करना है। परीक्षा जिस दिन आप होम साइंस का देंगे उस दिन यहाँ पर डेट डाल देना है। अगर फिजिक्स रहेगा तो फिजिक्स वाले डेट डालिएगा, केमिस्ट्री का एग्जाम दे रहे हैं तो केमिस्ट्री का डेट डालिएगा, मतलब जो सब्जेक्ट छपा रहेगा। और यहाँ पर उपस्थित के सामने वाले गोलक को गोल कर देना है और उसके बाद इसको छोड़ देना है। ये आपका 3 सब्जेक्ट अगर आया, 3 आया, 2 आया, 1 आया, तो आपको हर एक सब्जेक्ट का जिस दिन आपने एग्ज़ाम दिया उस दिन का डेट और उसके सामने अपना कॉपी नंबर कहाँ था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला है कॉपी नंबर जो कि आपको लिखना है। तो ये लिखना भी है, साइन भी करना है, हर दिन का आपका लिखा हुआ होना चाहिए। ये कंप्लीट नहीं रहेगा तो फिर आपको एब्सेंट किया जा सकता है, ध्यान ये बात रखना है। अब इसके बाद बोर्ड को जो है रिजल्ट कैसे भेजा जाता है, ये कॉपी जो मैंने आपको दिखाया कॉपी बोर्ड तक नहीं जाती। बोर्ड से आता है एक पेपर, ये वाला देख लीजिए आप, बोर्ड से आता है पेपर, उसमें जो है रोल कोड यानी जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं उसका रोल कोड रहेगा और सबका रोल नंबर छपा हुआ रहेगा, और उसके सामने जो है ना मार्क्स लिखना होता है कि किस बच्चे का, किस रोल नंबर वाले किस बच्चे का कितना मार्क्स आया। और मान लीजिए किसी का अगर 25 नंबर आया तो यहाँ पर 2 को गोल करेगा और यहाँ पर इसमें 5 को गोल करेगा। और इस तरह से एब्सेंट या फिर एक्सपेल्ड अगर है, एब्सेंट हुआ है तो एब्सेंट में, अगर यहाँ नंबर चढ़ गया तो एब्सेंट वाला छोड़ देना रहता है। इस तरह से सारे बच्चों का नंबर यहाँ भी भर भर के भेजना होता है। ये वाला कहाँ जाएगा तो बोर्ड को जाएगा, इसमें आपका नंबर चले जाना चाहिए। तो ये इंटर का प्रैक्टिकल एग्जाम होने का पूरा प्रोसेस हो गया। अब मैट्रिक की बात करें हम तो मैट्रिक का देखिए डायरेक्ट क्या आएगा तो यही फाइनल एडमिट कार्ड आएगा। इसका मैट्रिक का प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड अलग से नहीं आता है, इसका डायरेक्ट फाइनल एडमिट कार्ड आएगा और इस फाइनल एडमिट कार्ड के आधार पर ही मैट्रिक के छात्रों का भी प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल एग्जाम केवल इंटर के छात्रों का होता है, लिखित एग्जाम, वो भी अपने स्कूल कॉलेज में, और मैट्रिक वालों का प्रैक्टिकल के नाम पर केवल कॉपी जमा होता है, लिखित एग्जाम नहीं होता है। तो मैट्रिक वालों का फाइनल एडमिट कार्ड कब आएगा तो ये भी जनवरी में आएगा। इंटर वालों का प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड दिसंबर लास्ट होते होते आ जाएगा और फाइनल एडमिट कार्ड उनका भी जनवरी में आ जाएगा। तो इसलिए आपको करना क्या है कि अभी जो एग्ज़ाम मैंने इंटर वालों को बताया कि आपको लिखित एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा, उसके अलावा भी आपको करना क्या है कि प्रैक्टिकल की कॉपी बना करके रख लेनी है। प्रैक्टिकल की कॉपी मार्केट में मिलता है, वो कॉपी आप ले लीजिएगा और उस प्रैक्टिकल के कॉपी को बना करके रख लीजिएगा। मैट्रिक वाले भी और इंटर वाले भी कॉपी को बना करके, उसी कॉपी के साथ कुछ क्वेश्चन मिलता है, उसका आंसर भी मिलता है। आपको बस करना क्या है कि वो कॉपी उठाना है, उसके साथ जो आपको एक बुकलेट मिलेगा उसमें क्वेश्चन रहेगा ही, आंसर रहेगा ही, उसको देख देख करके लिख देना है, तैयार कर लेना है सुंदरता के साथ अच्छे से। ये प्रैक्टिकल कॉपी मैट्रिक का इंटर का कैसे बनाया जाता है वो वीडियो ऑलरेडी चैनल पर डाला हुआ है, वो आप देख सकते हैं। कमेंट में जाकर के या डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम इस तरह से होता है मैट्रिक और इंटर के छात्रों का। और अगर इसमें कहीं आपको कोई डाउट नज़र आए तो कमेंट में पूछ सकते हैं, और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।